हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं और ये बातें कुछ लोगों को ना बहुत बुरी लग सकती है, बट यही रियलिटी है और आपको समझना होगा और जानना होगा। तो चलिए, टॉपिक है हमारा कि जो दूसरों का हक मारना सही है या गलत, ये आप डिसाइड करना। बाकी मैं इस वीडियो में पूरी आपको रियलिटी को दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या है। तो हक मारना, किसी का हक मारना, पता है इस दुनिया में अगर एक शॉर्टकट है अमीर बनने का, गरीबी से मुक्ति पाने का, तो वो है दूसरों का हक मारना। कहीं भी चले जाइए आपको यही चीज़ मिलेगा। जो लोग बड़े हुए हैं खास करके हमारे देश में, ओके, और जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है ना जो वैसे समाज में रह रहे हैं ना, जहाँ पे गरीबी है, अनएजुकेशन है, जहाँ पे मतलब पूरा प्रॉपर हाई सोसाइटी नहीं है कि लोग अच्छे एजुकेशन हम बाहर से लिए हुए हों, वैसा नहीं। जो नॉर्मल है, जो मिडिल फैमिली के हैं, जो गरीब फैमिली के हैं ना, वो उन लोगों के लिए है। और वहाँ से निकलने का जो रास्ता है ना, वो यही है कि दूसरों का हक मार लो। चाहे तो आप पॉलिटिशियन में देख लो क्या हो रहा है, करप्शन देख लो वो क्या है, वो भी वही है। गवर्नमेंट का कोई नौकरी देख लो, वो भी क्या है, वही है। काम के नाम पर बहुत कम करना या ना करना मिल गया तो बस अब कोई ऊपरी कमाई का सोचना है। प्राइवेट जॉब में भी देख लो यार, वहाँ पे भी दूसरों का ही हक मारा जाता है। प्राइवेट जॉब में भी हॉस्पिटल्स या फिर तुम्हारा एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे भी जा कर के देख लो क्या होता है, दूसरों का हक मारा ही जाता है वहाँ पे भी। आप प्रॉपर जान देख सकते हो कि लाइक अगर हम एक पॉलिटिशियन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें अगर एक मुखिया भी अगर होता है किसी गांव का, तो उस गांव में 500 अगर फैमिली है ना, 500 अगर फैमिली है, तो वो कुछ पैसे खर्च करके उन 500 को किसी तरह से अपने आप में, अपने बातों में ले आते, अपने झांसों में ले आते। देन उसके बाद फंड उन सभी के नाम पे निकाल करके वो खुद अपने प्रोग्रेस में यूज कर लेते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद वो आराम से एक दो पीढ़ी के लिए निश्चिंत, उसके बाद वो हट भी जाएंगे ना उस पोजीशन से, तो भी उसे कभी भी किसी बात का फिर दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उतने पैसे रहेंगे, उतने वो बना चुका हुआ होगा, उतने लोगों का वो हक मार चुका हुआ। सोचिए 500 फैमिली का हक मार लेना पूरे 5 साल के लिए। 5 साल मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं, 5 साल मल्टीप्लाई कर दो तुम 500 फैमिली से, अब वो उस एक अकेला आदमी को अगर मिल रहा है, तो वो चीज़ें हो रही है पॉलिटिक्स में। उसके बाद आप अगर गवर्नमेंट टीचर, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर आप चले जाते हैं यहाँ के, तो वहाँ भी क्या होता है, उन सभी बच्चों को के नाम पे बहुत सारे फंड आते हैं, विद्यालय बनाने के नाम पे बहुत सारे फंड आते हैं। उन सभी फंड को, वॉशरूम बनाने के फंड आते हैं, उन सभी फंड को अपने लिए यूज कर लेता है, यानी कि हक मार लेते हैं उन बच्चों का, और ख़ुद वो सारे लोग मिल करके बांट लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी यही है। प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाओ, फैक्ट्रियाँ में चले जाओ, वहाँ भी आपको वही मिलेगा। वहाँ पे जो छोटे छोटे एम्प्लॉय होंगे ना, उन सभी का हक मारा जाता है सुपरवाइज़र के जरिए। उन सभी का हज़ार हज़ार रुपया, दो दो हज़ार रुपया किसी किसी कंडीशन में मंथ का वो लोग खुद खा जाते हैं, और जितने भी सुपरवाइज़र होते हैं ना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट वो लोग कर लेते हैं परसेंटेज वाइज। ये चलता है, ये रियलिटी है। तुम्हें अगर लग रहा हो कि ये तुमने नहीं देखा है, तो ये ऐसा चीज़ है ही नहीं, ये रियलिटी है, ठीक ना। तो इस चीज़ से भागो मत। जो लोग होते हैं ना ऑनेस्ट, ईमानदार, ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी का हक मारना, बोलते हैं कि नहीं इससे ज़्यादा पैसा ले लेंगे ना, तो ये मैं किसी और का हक मार लिया, मुझे बेहक्की का पैसा नहीं चाहिए। ये जो लाइन है ना, मेरे पापा का है। मेरे पापा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यही डायलॉग मारते हैं कि मुझे बेहक्की का पैसा नहीं चाहिए, वो बेहक्की का जो यानी कि जो पहले वाला जो एक मूवीज़ बना था ना, सुनना, एक मूवीज़ है जिसमें नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि वो बंदा, वो हीरो जो होता है ना, टमटम लिया हुआ रहता है, वहाँ से सामान ले जाता है किसी क्या कहते हैं बेचने वाले के यहाँ, वो मतलब वो देता है, तो वो क्या कहता है ना कि उसका 5 पैसा शायद रहता है उसका मजदूरी, लेकिन वो 1 रुपया देता है। तो वो 1 रुपया नहीं लेता, कहता नहीं मुझे ये 5 पैसा ही दो, और बाकी के मतलब मुझे मेरा हक ही दो बस। उस 5 पैसा में वो 1 पैसा दान करता है, 1 पैसा अपने चारों के लिए रखता है, बाकी पैसा वो अपने अगले खर्च के लिए रखता है। और उस टाइम वो डायलॉग ऐसे मारता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा अगर पैसा ले लूँगा तो यही मेरे लिए जी का जंजाल हो जाएगा। तो उस टाइम का ये जो मूवीज़ था ना, वो लोग बहुत लोग देखते थे और उससे बहुत इंस्पायर होकर के लोग ये बने, ठीक ना। अपने कहीं ना कहीं जो गरीब लोग होते थे ना, वो प्रॉपर उसे ना अपने दिल में बसा लिए, और ये नहीं देखे कि वो बंदा, वो जो बनाया, वो जो हीरो था, वो कितना पैसा उसे मांगा होगा।
कैसे किया होगा सोचो। और यही सब जो मूवीज़ थी ना, वो हम लोगों के दिल में ना ईमानदारी ऑनेस्टी कूट कूट के भर दिया, कूट कूट के। और देख लो, जो जो लोग आज ईमानदार हैं, या स्कूल में भी जाओ तो बच्चों को ईमानदारी ऑनेस्टी पढ़ाई जाती है, लेकिन वही बच्चे फिर जब बड़े होते हैं तो देखते हैं कि यार ईमानदारी ऑनेस्टी होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो डिसऑनेस्ट है ना, वही लोग ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, वही लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वही लोग ज़्यादा इज्जत कमा रहे हैं। और जो ऑनेस्ट रहता है, जो चीटिंग नहीं करता है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम ने उस एग्ज़ाम के लिए, उस प्रिपरेशन के लिए, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए उसे प्रिपेयर ही नहीं किया। तो बताओ वहाँ पे चीटिंग ज़रूरी है या नहीं? कितने भी कॉलेज में चले जाओ आज, जितने भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, एजुकेशन के नाम पे बस टाइम पास होता है। 45 मिनट का क्लास रहता है, जिसमें से वो लोग आधा घंटा अटेंडेंस बनाने में ले लेते हैं, और बाकी सब दिन कभी फीवर है, कभी कुछ है, कभी हॉलीडे है। इतने हॉलीडेज हैं ना कॉलेज में कि मत पूछो। 365 दिन में ना 120 दिन केवल हॉलीडेज हैं, छुट्टी है, और ऊपर से फिर उन लोग का पर्सनल छुट्टी भी चाहिए। और उसके बाद एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करना है, ये सिखाया जाता है। और होता क्या है, जो ऑनेस्टी होते हैं, जो चीटिंग नहीं करते हैं, वो फ़ेल हो जाते हैं। फ़ेल होने के बाद क्या होता है, फिर से उनका फ़ीस लिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर से उनको एग्ज़ाम दिलाया जाता है। फिर से अगर वो फ़ेल हुए तो फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से फ़ीस भरो। और ये जो है ना, ये लूप होल है। उसे इसी तरह से ना, उसे उस सिस्टम के जंजाल में फंसाए हुए रहता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उसके अंदर में बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं ना, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली हुई ना, वो उनका पैसा बनते रहता है। कभी सर्टिफिकेट के नाम पे अगर तुम सर्टिफिकेट लाने जाओ, उसमें दो उनको घूस, नहीं दोगे घूस नहीं मिलेगा। मैंने ये फेस किया, मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, तो आज मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ आप सभी को। तो दूसरों का हक मार कर जो लोग बड़े बनते हैं ना, वही लोग, जो लोग अच्छी तरह से अगर दूसरों का हक मारना जान गए ना, वो उनसे बड़े बनने से कोई नहीं रोक सकता। और लोग कहते हैं कि जो दूसरों का हक मारता है ना, उसे इज्जत नहीं देता कोई, उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है, मतलब वो इज़्ज़तदार नहीं होता। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि जिसके पास पैसे होते हैं ना, इज़्ज़त उसके पास ऑटोमेटिक आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन हाँ, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दूसरों का हक नहीं मानना चाहिए। मेरा इस वीडियो ये लिए नहीं है कि तुम दूसरों का हक मारो, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। और अगर मैं इससे ये भी बता सकता हूँ कि इससे नुकसान क्या है। इससे नुकसान ओवरऑल क्या होता है ना, कि अगर आप दूसरों का हक मान लेते हैं तो आप खुद तो बड़े बन जाते हैं, खुद तो प्रोग्रेस कर लेते हैं, और आपको इज्जत भी मिल जाती है। लेकिन जो समाज क्रिएट होता है आपके आसपास, उससे जो समाज क्रिएट होता है, जो गरीबियाँ पैदा होती है, वो सबका रीज़न कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आप ही होते हो, जो दूसरों का हक मारते हो। और इसी हक को ना ब्लैक मनी भी कहा जाता है। जो ब्लैक मनी बड़े बड़े नेताओं के पास आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे वो पैसे होते हैं ना, जो गरीबों के मेहनत के खून पसीने के कमाए हुए होते हैं। वो पैसे उनके पास होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, वो लोग अपने पास रखते हैं और विदेश भेज देते हैं। यार देखो, हम एक और रियलिटीज़ में बताना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा बस ये हक मानने वाला ही था कि हक मानना सही है या नहीं, इसके पीछे क्या रियलिटी यही था। लेकिन मैं इसके पीछे एक टॉपिक और लाना चाहता हूँ। ऐसे मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा इस बात पे कि इंडिया को एक्चुअल में लूटा कौन। अगर आज से 100 साल पीछे जाए ना, तो लोग, हम सभी को बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, बुक्स में ये लिखी होती है ना कि अंग्रेज़ जो है ना, वो 200 साल तक राज किया और वो हमारे इस सोने की चिड़िया को लूट कर लेकर के चला गया अपने देश में। लेकिन एक बात बताऊँ, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तब भी हम सभी जानते हैं कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। लेकिन उसके बाद जो सिस्टम आया, जो हम लोग, जो इंडिया के लोग हैं, जो पॉलिटिशियन में बैठे हैं, ठीक, इंडिया के लोग ही बैठे हैं, यही लोग इसी तरह से दूसरों का हक मार मार करके, ओके, कभी किसान का हक मार लिए, कभी मज़दूर का हक मार लिए, इन सभी का मार मार करके अपनी ग्रोथ और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के होड़ में ये लोग क्या किए ना कि इंडिया का, अब इन लोगों का जो पैसा जो होता है ना, इन सभी का जो ना हक कहीं ना कहीं विदेशों में देने लग गए, बड़े बड़े कार खरीदने लग गए। सोचिए ये कार कहाँ से आ रही है, इंडिया में बहुत कम है, 1-2 गिने चुने हैं जो बनाती है। बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना जो कार लेते हैं ना, वो सारे विदेश के होते हैं, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका के, रूस के, फ्रांस के, इन सब सारे कंट्री का होते हैं। और ये सब सारे कंट्री का लेकर के यानी कि क्या कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं और यहाँ का पैसा वहाँ दे रहे हैं। तो अब बताओ यार, जो सबसे ज़्यादा जो है ना, वो अंग्रेज़ लूटा या फिर इंडिया वाले खुद लुटवा रहे हैं। खुद यहाँ पे विदेश से कंपनी आकर के बड़े बड़े मॉल खोल रही है, यहाँ मंदिर भी खोल रही है आकर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे वैसे लोग हैं ना जो धर्म के नाम पे, जो जाति के नाम पे हमेशा दंगे करते रहते हैं और हमेशा सबसे ज़्यादा जो है ना पैसे खर्च करते हैं। ओके, कभी धर्म के नाम पे हो गया,
तो कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत इमोशनल है यहाँ के लोग यार। तो बस मैं यही ठीक करना चाह रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं ना कि स्टाइल के नाम पे कि देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ज़्यादा करके बड़े बड़े मॉल से कपड़े लेते हैं। और ये सारे मॉल्स कहीं ना कहीं विदेशों के होते हैं। तो तुम खुद जा रहे हो उनको पैसा देने, अपनी करेंसी देने, और उसके सामान को खरीद रहे हो, प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, और खुद पैसा जो है ना तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो विदेशों में। बताओ कौन लूटा यार, वो लूटे या तुम खुद लुटवा रहे हो? चलिए अब इस वीडियो को अंत करने का समय आ चुका है। बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या रियलिटी दिखी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।